सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 11 से 15 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। फैनवेई, जो धीरे धीरे एक ज़ोंबी बन रहा है, अब इंसान नहीं है। उनकी वर्तमान दहाड़ और जमीन से खड़े होने की कार्रवाई बिल्कुल एक ज़ोंबी के समान है। मास्टर चेन ने गर्म बर्तन की गंध को सूंघ लिया और अचानक उसके पेट में बहुत भूख लगी। अनजाने में उसने आग की कुल्हाड़ी को जमीन पर उठाया, दोनों हाथों को पकड़ लिया और फैनवेई पर अपनी आंखें ठीक कर ली जो जागते हुए लग रहे थे। चूहान ने फैनवेई को देखने के लिए समय लिया, बस फैनवेई के खड़े होने के बाद ग्रे पुतलियों को देखने के लिए, जैसा कि अपेक्षित था, वह तबाही से बच नहीं पाया। चूहान ने देखा कि उनके आंदोलनों को बिल्कुल भी मानकीकृत नहीं किया गया था और उनका शरीर हिल रहा था जैसे कि वह दूर हिल रहा हो। मास्टर चेन, सिर को काटें, अगर सिर टूट गया तो यह मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्लिक करें, क्लिक करें। युवा मास्टर चेन के चेहरे से पसीने की बूंदें फिसल गईं और उस क्षण में वह पहले से ही पसीना बहा रहा था। सिर ऊंचा रखें। फैनवेई अचानक चिल्लाया और यंग मास्टर चेन की ओर बढ़ा जो इसके विपरीत था। उसका मुंह अचानक खुल गया, जो अवैज्ञानिक रूप से बड़ा था, उसके मसूड़ों को काले रक्त से प्रकट करता था। त्वचा को त्वचा नहीं माना जाता है, ग्रे चेहरा फटा हुआ लगता है। यंग मास्टर चेन ने एक ऐसी आवाज की जो यह नहीं जानती थी कि वह रो रही थी या हंस रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिंसक तरीके से आग की कुल्हाड़ी उठाई और आगे की ओर पटक दिया। एक झटका फेल हो गया। जैसा कि यंग मास्टर चेन ने अपनी कुल्हाड़ी को बहुत दूर तक घुमाया, उसने कुछ कदम डगमगाए, बस ज़ोंबी के धीमे हमले से बचने के लिए। ये किस्मत। चूहान, जो उसके बगल में देख रहा था, अपनी मां को उसके दिल में कोसने में मदद नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर सोचा कि क्या उसे गलत व्यक्ति मिल गया है और वह हवा का सामना कर सकता है। सटीकता के इस स्तर के साथ वह अभी भी एक शार्पशूटर हो सकता है। क्लिक करें। इसे देखे बिना चूहान ने गर्म बर्तन में मांस डालना शुरू कर दिया। मास्टर चेन के लिए यह उनका आखिरी मौका था और वह कोई मदद नहीं देंगे। मेमने को गर्म बर्तन में उबाला गया था, जिससे पानी का एक कश बना था और एक अवर्णनीय गंध ने यंग मास्टर चेन के मुंह और नाक को भर दिया। उसने अपनी लार निगल ली और चूहान को देखा। मेमने को पकाया गया और चूहान ने इसे खाना शुरू कर दिया। आह! युवा मास्टर चेन ने अचानक चिल्लाने की हिम्मत जुटाई और चौड़ी आंखों से लाश की ओर दौड़े। वह मांस खाना चाहता है। वह गर्म बर्तन खाना चाहता है। लाश क्या है? अभी भी गर्म बर्तन से अधिक महत्वपूर्ण है। थैली। अग्नि कुल्हाड़ी को ज़ोंबी के कान नहर में डाला गया था। हालांकि सिर याद करने के लिए पर्याप्त सटीक नहीं था, लेकिन इसने मस्तिष्क की संरचना को नष्ट कर दिया था, मारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि मास्टर चेन को यह पता नहीं था। उसने आग की कुल्हाड़ी को बाहर निकाला और कुछ और बार कटा, फैनवेई के सिर को टुकड़ों में तोड़ दिया। 5 मिनट बाद, चू, भाई चू, युवा मास्टर चेन ने कहा, क्या मैं गर्म बर्तन खा सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। खाएं। चूहान ने उसे सीधी आंख नहीं दी। नई जागृत लाश सामान्यतया एक लाश की तुलना में कमजोर होती है, इसलिए वे आसानी से मास्टर चेन द्वारा मारे जाते हैं, जो प्रशंसा के लिए कुछ भी नहीं है। चूहान ने मास्टर चेन को देखा, जो उसके सामने खा रहा था और रो रहा था, और अचानक महसूस किया कि भविष्य में उसका जीवन बेहतर नहीं होगा। यह मोटा आदमी इतना कमजोर कमबख्त है। एक ज़ोंबी को मारते समय रोने की क्या बात है? अगले दिन की सुबह, सूरज पूरी तरह से चमकने से पहले, चूहान ने पहले ही चेहरे पर मास्टर चेन को थप्पड़ मार दिया था। उठो, फैटी। उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन ने एक हिंसक झटका लिया और अचानक सदमे में अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर वसा 3 बार कांप गई। क्या बात है? क्या बात है? ज़ोंबी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। आप ज़ोंबी। चूहान ने मास्टर चेन को कार से बाहर खींच लिया। मुझे उठो और व्यायाम करो। उद्धरण चिन्ह। अब जब उन्होंने वास्तव में इस मोटे आदमी को स्वीकार कर लिया, तो चूहान अभी भी यंग मास्टर चेन को प्रशिक्षित करना चाहते थे। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है, तो इसे भूल जाओ, लेकिन क्या होगा अगर वह वास्तव में शूटिंग में क्षमता रखता है? समय आने पर प्रतिभा न रखें, लेकिन आप बंदूक की पुनरावृत्ति भी नहीं कर सकते। चूहान के लिए, वह अपनी शारीरिक फिटनेस में सुधार के लिए शैतान प्रशिक्षण का उपयोग करने का इरादा रखता है। वह पहले ही भट्टी की वसूली प्रणाली की जांच कर चुका है। यदि वह व्यायाम द्वारा अपनी शारीरिक फिटनेस को पहली रैंक तक सुधार सकता है, तो 200 लाशों को मारना संभव है। कार दुर्घटना पर पूर्णता और भरोसा करना सबसे अच्छी नीति नहीं है। बहुत सारे सीमित कारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंक आधे से काटे जाते हैं, जो लागत प्रभावी नहीं है। मास्टर चेन ने स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने अपना सिर उठाया और अभी भी अनदेखी सूर्योदय पर नजर डाली, फिर कहा, यह समय क्या है? उद्धरण चिन्ह। चूहान पहले से ही उसके बगल में पुशअप कर रहा था और जवाब देने के लिए समय लिया, सुबह 5 बजे। उद्धरण चिन्ह। सुबह 5 बजे। युवा मास्टर चेन ने कहा, आप इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? मैं केवल 4 घंटे सोया। उद्धरण चिन्ह। आपको दिन में केवल 3 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। बोलने के बाद चूहान अपने पूरे शरीर में पसीने के साथ उठे, अपनी स्थिति बदल दी और अपने पैरों को बगल में व्यायाम करना शुरू कर दिया। इस शरीर की काया अब वास्तव में खराब है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए प्रशिक्षण लिया। थक गया यह नहीं कर सकता। अगले 10 वर्षों में मानव जाति ने लंबे समय से प्रशिक्षण मॉडल का एक सेट का आविष्कार किया है और सभी को 3 या 5 साल के बच्चों सहित अपनी शारीरिक फिटनेस को मजबूत करने की आवश्यकता है। अंतिम दिनों में एक मजबूत शारीरिक फिटनेस एक मानक है जिसे हर उत्तरजीवी को पहुंचना चाहिए, न केवल लाश के खिलाफ लड़ने के लिए बल्कि भागने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी। कोई नहीं जानता कि खतरा कब आएगा और कहां से आएगा। सूर्योदय धीरे धीरे एक अजीब रक्त लाल के साथ गुलाब। चूहान ने 1 घंटे के लिए मास्टर चेन के साथ संघर्ष करने के बाद दोनों दूर चले गए और सड़क पर चलते रहे। शारीरिक प्रशिक्षण बहुत अधिक नहीं हो सकता है, अन्यथा उनके पास खतरे में चलने की ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन फिर भी मास्टर चेन अभी भी एक मृत कुत्ते के रूप में थक गया था। कार में कई और चावल की गेंदें खाई गईं। चूहान ने उसे पागलों की तरह खाने से नहीं रोका, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक नहीं रहे और अगर वे नहीं खाए गए तो बर्बाद हो गए। जिन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जा सकता था, वे चूहान द्वारा ट्रंक में छिपाए गए थे और मास्टर चेन उन्हें छू भी नहीं सकते थे। G55 उच्च गति पर तेजी से गाड़ी नहीं चला रहा है, क्योंकि हर निश्चित दूरी पर तिरछी वाहनों का सामना करना पड़ेगा, जो खाली भावों के साथ 3 या 5 लाशों से घिरे हैं। वे अविश्वसनीय मुंह खोल रहे हैं और अजीब धीमी गति से कदम बढ़ा रहे हैं। राजमार्ग पर स्पिन। जब भी इस तरह के एक जोबी का सामना करना पड़ता है, चूहान, जो उसे मार सकता है, मौत के घाट उतार दिया। वह कार से बाहर निकला और एक कुल्हाड़ी से फिसल गया अगर वह मृत स्थिति में फंस गया था। ऐसा नहीं था कि वह अंकों के बारे में परवाह नहीं करता था, लेकिन चूंकि अनुसार वह अपने माता पिता को खोजने के लिए वास्तव में उत्सुक था। हान की स्मृति को गिनते हुए उन्होंने अपने माता पिता को 10 साल तक नहीं देखा। अभी भी अनुलो सिटी से लंबी दूरी पर है। अब राजमार्ग पर कई लाश नहीं है। चूहान को यथासंभव ड्राइव करने के लिए यथास्थिति का उपयोग करना चाहिए। कुछ दिनों में चलना इतना आसान नहीं हो सकता है। इसमें 100 किलोमीटर लग सकता है। पिछले पूरे दिन का समय। यहां तक कि उच्च गति भी सुरक्षित नहीं है। लाश को पकड़ने के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा है, जहां भी लोग हैं, वे समूहों में जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बड़ी संख्या में लोग घर में इंतजार करना छोड़ देंगे और शहर को एक साथ छोड़ देंगे। राजमार्ग पर कई लोग होंगे और कई लाशें होंगी। कार के पिछले हिस्से में टूटे हुए कांच को हवा से जंग लगा दिया गया था, जिससे यंग मास्टर चेन के प्लम्प गाल हिल गए। असमान और विशाल राजमार्ग ने चूहान को बहुत तेजी से ड्राइविंग करने से रोका। उसे 3 दिन बाद ही आधी कार से गैस लेनी पड़ी। दोनों एक आराम करने के लिए आए। G55 गैस टैंक फिर से नीचे आ गया और चूहान को कार को रोकना और ईंधन भरना पड़ा। कार को रोकने के बाद चूहान ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और कार से बाहर निकल गया, एक शकल में चारों ओर देख रहा था। टोक। कुछ कारें दूर नहीं खड़ी थी, धीमी थीं। उनमें से एक बहुत ही विशिष्ट था और यह एक बहुत महंगा सुपरकार था। समाशोधन में हर जगह काला खून था, एक गड़बड़। आसपास के ऊंचे पेड़ हवा से बह गए थे और जमीन मृत पत्तियों से ढकी हुई थी। ये 6 घंटे के अंधेरे के कारण जीवन की मृत्यु थी। ये स्पष्ट रूप से गर्मी थी, लेकिन एक धूमिल गंध थी। मौन, कोई लाश नहीं। चूहान ने इमारत को बहुत दूर नहीं देखा। यह एक आराम स्टेशन था, राजमार्ग पर एक बहुत ही आम जगह थी और अंदर एक कैंटीन थी। ये सिर्फ इतना है कि यहाँ का दरवाजा अब बंद है और यह अंदर अंधेरा है, जिससे ये देखना मुश्किल है कि अंदर क्या है। चलो, मैं गश्त करूंगा, चूहान ने मास्टर चेन से कहा, जो कार से बाहर निकले। अरे, युवा मास्टर चेन ने तेल बंदूक को जल्दी से उठाया, 2 बार उसके सिर को दबाया और भ्रम में कहा, बॉस, कोई तेल नहीं। उद्धरण चिन्ह। बॉस नाम चूहान द्वारा निर्धारित किया गया है और उत्तरजीवी टीम में एक नेता होना चाहिए, भले ही इस समय उनकी टीम में केवल 2 लोग हों। तेल के बिना चूहान ने तेल बंदूक पर नजर डाली, सोच रहा था कि क्या बाकी स्टेशन में कोई जीवित लोग थे। ईंधन टैंक को खोलें और उपयोगकर्ता पानी की थैली से तेल चूसने के लिए बाहर की ओर सवारी करता है।
चूहान ने कबूल किया, उनकी अभिव्यक्ति और भी तनावपूर्ण है। आउटडोर साइकिलिंग वाटर बैग एक पुआल के साथ आता है। यह मूल रूप से हाइकर्स के लिए डिजाइन किया गया एक सुविधाजनक आइटम था, लेकिन ये सर्वनाश में बेहद बहुमुखी था। युवा मास्टर चेन जल्दी से पीछे की सीट से पाया कि चूहान ने 1 दर्जन आउटडोर राइडिंग वाटर बैग तैयार किए थे। उसने आग की कुल्हाड़ी से खुले तेल के बैरल को तोड़ दिया और फिर थोड़ा सा तेल चूसा। इसे G55 ईंधन टैंक में आयात करें। जिस तरह मास्टर चेन आगे पीछे तेल का मार्गदर्शन कर रहा था, अचानक एक ज़ोंबी धीरे धीरे कोने से बाहर रेंगता गया। उसका आधा चेहरा ढह गया और यह मानव जैसा नहीं था। इसके पैर और पैर टूट गए थे और ये दोनों हाथों से जमीन पर रेंगता था। उजागर त्वचा ग्रे थी, जो सभी प्रकार की गंदगी और चीजों से ढकी हुई थी, और उसके गले में दिल से झुलसने वाली दहाड़ें थी। मास्टर चेन ने डर से अपने हाथ हिलाए और तेल का एक बड़ा बैग गिरा दिया। जल्दी करो, चूहान ने पूरी तरह से कहा। तुरंत युवा मास्टर चेन जल्दी से तेज हो गया। चूहान ने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन चुपचाप ज़ोंबी के करीब पहुंचने का इंतजार किया। ज़ोंबी ने तत्काल गर्जन का एक विस्फोट किया। उसके हाथों की त्वचा को खराब कर दिया गया, जिससे त्वचा के नीचे सड़ने वाली वसा और रक्त वाहिकाओं का पता चला, और हड्डियों को कोहनी पर उजागर किया गया, और एक दांतेदार ध्वनि जमीन पर पीस दी गई। ये सख्त हताश था। चूहान की दिशा में चढ़ते हुए, ये बहुत भूखा था और पागल था। करीब आते हुए, चूहान अभी भी अपने शरीर से घृणित सड़ने वाली गंध को सूंघ सकता है। अपने हाथ में कुल्हाड़ी को कसते हुए, चूहान ने अपने हाथों को लहराया, और कुल्हाड़ी ने अपने जीवन को समाप्त करते हुए ज़ोंबी के सिर में जमकर डाला। पुस अपने विस्फोटित सिर से बाहर निकला और चूहान के पतलून के पैरों पर छप गया। उन्होंने मास्टर चेन को बिना डूबे रहने का आग्रह किया। पक्ष में युवा मास्टर चेन लगभग उल्टी कर रहा था। उसने यह नहीं पूछा कि चूहान को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि ज़ोंबी ऐसा करने से पहले तंग नहीं हो गया। वह जानता था कि चूहान निश्चित रूप से उसे जवाब देंगे, जल्दी करो। बाकी स्टेशन की दूसरी मंजिल पर एक आदमी पर्दे के पीछे छिप जाता है। उसका नाम ये तियानलोग है। वह लंबी और विशाल है, गहरी त्वचा के साथ, और उभरी हुई बांह की मांसपेशियों के साथ लाउगाओ। इस समय वह अपने बाएं हाथ में वॉकी टॉकी और अपने दाहिने हाथ में एक आग कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, जो दूरी में 2 चूहान को देख रहा था। जिजी इंटरकॉम ने एक युवक की आवाज बनाए, बॉस। उद्धरण चिन्ह, आप यहां रहें और आगे न बढ़ें। ये तियानलोग के कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और उसके पीछे दर्जनों लोगों को स्कैन किया। वे बूढ़े और जवान थे, पुरुष और महिलाएं। 2 बच्चे यहाँ हैं। ये तियानलोग सलाह मांग रहे थे। उन्हें अंदर ले जाओ, एक महिला ने कहा। उसका नाम लू वान था। वह बहुत सुंदर थी, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी की तुलना में सुंदर। उसकी आंखों में चिंता का एक स्पर्श था। ये तियानलोग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। उद्धरण चिन्ह, तेल का मार्गदर्शन करने के लिए अपने स्वयं के पुआल के साथ पानी की थैली का उपयोग करना बेहद धीमा था। जब चेन शाओमी कार को ईंधन दे रहा था, उस दौरान चूहान ने 5 लाशें मार दी थी, और उन्हें नहीं पता था कि वे कहां से आए हैं। रीहीटिंग सिस्टम के बिंदु वर्तमान में 108 है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण ने उनकी शारीरिक फिटनेस को बहुत कम बढ़ा दिया है, और वह बिल्कुल भी अंतर महसूस नहीं कर सकते हैं। दा दा दा, अचानक नक्शेकदम की आवाज ने चूहान की सोच को बाधित कर दिया। उसने अचानक अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और उसकी आंखें चील की तरह ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ी। अगले सेकंड में चूहान की अभिव्यक्ति थोड़ी दंग रह गई, क्योंकि आगंतुक एक छोटी लड़की है, केवल 12 साल की है, एक प्यारा टूटू स्कर्ट पहने हुए, एक गेंद के सिर के साथ बंधा हुआ है। उसका चेहरा साफ है, उसकी त्वचा सफेद और कोमल है, और ध्वनि अभी छोटे चमड़े के जूते से आए है उसके पैर का। बड़ा भाई, मोटा भाई, तुम कहां से आए हो? छोटी लड़की ने अपनी आंखें खोली और आकर्षक थी। मोटे भाई की आवाज के साथ चूहान के कड़े चेहरे को सीधे खींच लिया गया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्तब्ध युवा मास्टर चेन पर नजर डाली, और चूहान ने छोटी लड़की को शांति से देखा। 12 साल की, बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। ये भी कहा जा सकता है कि वह दुनिया के अंत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई है। बाहर इतनी लाश के साथ उसने अकेले बाहर भागने की हिम्मत की। इस छोटी लड़की की या तो उसके सिर में कमी है या यहाँ कोई समस्या है। क्या आप लाश से डरते नहीं हैं? चूहान ने जमीन पर 5 मृत लाशों की ओर इशारा किया। डरो मत, छोटी लड़की ने मासूमियत से अपना सिर हिलाया। उसने दूर नहीं स्वतंत्र शौचालय की ओर इशारा किया। अंदर देखने वाला एक बड़ा भाई है, वह मुझे खतरे में बचाने के लिए बाहर आएगा। उद्धरण चिन्ह, जब चूहान ने अपना सिर घुमाया तो उसने एक युवक को शौचालय से बाहर निकलते देखा।
उसने कुछ क्षणों के लिए चूहान में ऊपर और नीचे देखा और फिर वापस आ गया जैसे कि वह खड़ा था। फिर छोटी लड़की ने अपना सिर फिर से उठाया और कहा, इसके अलावा ब्रदर लॉन्ग ने यह भी कहा कि लाश धीरे धीरे चलती है और मुझसे दूर नहीं भाग सकती है। और मैंने अभी देखा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और लाश को मार सकते हैं। मैं हूं, डर नहीं। उद्धरण चिन्ह। बस जब छोटी लड़की मासूमियत से बोल रही थी तो घबराहट में एक लंबा आंकड़ा निकल गया। छोटी लड़की को एक हाथ में उठा लिया और छोटी लड़की के गधे और स्टॉक को बहुत गुस्से से थप्पड़ मारा और उसका हाथ उठाया। ये बहुत अधिक है लेकिन भारी नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप इधर उधर न दौड़ें। अगर मुझे एक ज़ोंबी द्वारा काट लिया जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? व्यक्ति ने बेहद भ्रष्ट तरीके से कहा। वाह! छोटी लड़की रो पड़ी लेकिन जल्द ही रुक गई और चुपचाप अपने चेहरे पर आदमी के साथ लेट गई। जाहिर है वह ये भी जानती थी कि ध्वनि लाश को आकर्षित करेगी। अचानक बदलाव से चूहान और चेन शाओए दोनों को हटा लिया गया। युवा मास्टर चेन ने जल्दी से कहा, आप एक बच्चे को क्यों मार रहे हैं? वह अभी भी युवा है। उद्धरण चिन्ह। मैं जल्दी में नहीं हूं। सेलिब्रिटी आदमी ने उसके सिर को छुआ और शर्मनाक तरीके से कहा, हेलो, मेरा नाम ये त्यानलोग है, आप कहां से हैं? बाहरी दुनिया कैसी है? क्या कई बचे हैं? उद्धरण चिन्ह। सवालों की एक श्रृंखला पूछने के बाद ये त्यानलोग की ईमानदार आंखों को देखते हुए यंग मास्टर चेन ने अपने दिल में अच्छा महसूस किया और जल्दी से कहा, हम मिनक्यू सिटी से आए थे। हमने कुछ बचे हुए लोगों को देखा है लेकिन वे सभी जगह बिखरे हुए हैं। ज़ोंबी। ओह, वैसे मेरा नाम मास्टर चेन है और यह मेरा बॉस चूहान है। उद्धरण चिन्ह। ये त्यानलोग ने सिर हिलाया, सावधानी से चारों ओर देखा और उदारता से अभिवादन किया। आइए इसके बारे में बात करते हैं, यह बाहर खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा अच्छा। यंग मास्टर चेन ने तुरंत सिर हिलाया, ये त्यानलोग के साथ चल रहा था। चूहान ने उनका पीछा किया, उनके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान के साथ, अभी भी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़े हुए है। ये त्यानलोग की बाहों में छोटी लड़की ने अपना चेहरा अपने कंधों पर रख लिया, बस उसकी आंखों के पीछे चूहान से मिलने के लिए उसने अपना चेहरा दूर कर लिया। उसकी आंखें थोड़ी घृणित थीं। टोक। चूहान की मुस्कान तुरंत जम गई। कुछ लोग बाकी स्टेशन में घुस गए और दूसरी मंजिल पर आ गए। जैसे ही वे ऊपर गए, एक फूली हुई महिला ने छोटी लड़की को छीन लिया और अपनी बाहों के साथ रोया। आपने मां को मौत से डरा दिया। मां को मौत के घाट उतार दिया। उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें। ये त्यानलोग ने अपने चेहरे पर एक क्षमा प्रार्थी अभिव्यक्ति के साथ ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। छोटी लड़की की मां ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ा कम रोया और चूहान और अन्य लोगों को नहीं देखा, यहां तक कि उसका चेहरा भी सामने नहीं आया। ये त्यानलोग ने चूहान को थोड़ा शर्मिंदा होने के लिए कहा, छोटी लड़की का नाम ये टिंग है, वह थोड़ी शरारती है। ये टिंग टिंग की मां है, उसका नाम जान ल है। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर चेन ने अपने होठों को कल किया और थोड़ा दुखी था। छोटी लड़की की मां बहुत असभ्य थी। उसने इन दिनों कुछ लाशों को मार डाला था, वह अधिक साहसी हो गया था और उसने अब लोगों और चीजों के साथ कायरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। चूहान ने दूसरी मंजिल पर चारों ओर नजर डाली और कई बचे लोगों को देखा। महिलाओं में से एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत सुंदर थी और वह अपराध करना आसान था। ये लू वान, मेरी प्रेमिका है। चूहान की टकटकी को देखकर ये त्यानलोग ने थोड़ा शर्मिंदा कहा। आप क्या शर्मीले हैं? यंग मास्टर चेन ने अपने चेहरे पर एक लेस देन समझ अभिव्यक्ति के साथ अपनी कोहनी के साथ ये त्यानलोग को छुआ। ये त्यानलोग ईमानदारी से मुस्कुराए। लू वान नाम की महिला चूहान में उदारता से मुस्कुराए। आपके पास पहले खाने के लिए कुछ है और एक अच्छी रात की नींद लें। क्या ये जल्दी करने के लिए थका नहीं है? ये त्यानलोग ने कहा। लू वान को खाने के लिए कुछ पाने की व्यवस्था की और चूहान और यंग मास्टर चेन को एक साधारण कमरे में लाया। जाहिर है यह अस्थायी रूप से बाद के चरण में हल किया गया था। धन्यवाद दोस्त। युवा मास्टर चेन को बहुत छुआ गया था, ये जानते हुए कि वह इन दिनों कार में सो रहा है, पीठ दर्द से पीड़ित है। क्या बात है? हर कोई एक उत्तरजीवी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये त्यानलोग ने युवा मास्टर चेन को कंधे पर थपथपाया। वह अभी भी चूहान को थपथपाना चाहता था, लेकिन चूहान ने शांति से उसे टाल दिया। ये त्यानलोग के चले जाने के बाद यंग मास्टर चेन ने दरवाजा बंद कर दिया और दुखी अभिव्यक्ति के साथ चूहान से कहा, बॉस आप क्या कर रहे हैं? वे हमें अंदर ले जाते हैं। आपके पास अभी भी एक कठोर चेहरा है। उद्धरण चिन्ह। चूहान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह सांसारिक स्नेह के बारे में भूल गया था।
जल्द ही दरवाजे पर एक दस्तक हुई और मास्टर चेन दरवाजा खोलने के लिए चला गया और अप्रत्याशित रूप से पाया कि लू वान अंदर आया था। वो 2 कटोरे चावल, 3 व्यंजन और एक सूप के साथ एक ट्रे ले जा रही थी। ओह, ये कितना शर्मिंदा है, युवा मास्टर चेन ने जल्दबाजी में कहा। क्या शर्मिंदगी है, खाओ। लू वान हल्के से मुस्कुराया और कमरे में चला गया, झुक गया और ट्रे को मेज पर रख दिया, गलती से काली फीता ब्रा का खुलासा किया, जो चूहान द्वारा देखा गया था। हाँ, धन्यवाद। युवा मास्टर चेन पहले ही खाना शुरू कर चुके हैं। चूहान ने अपने चॉपस्टिक को स्थानांतरित नहीं किया। क्या आप इसे खाने नहीं जा रहे हैं? लू वान ने चूहान को देखा, उसकी आंखें थोड़ी उठी, बहुत आकर्षक। खाएं। चूहान ने चॉपस्टिक को उठाया। लू वान मुस्कुराया, जियोन कमर के एक बोलबाला के साथ बाहर चला गया। मैं जाऊंगा, बॉस। युवा मास्टर चेन ने निगल लिया, वह आप पर फिदा है। उद्धरण चिन्ह, आप एक बड़े सिर वाले भूत को फेंक दें। चूहान ने मास्टर चेन के चॉपस्टिक को थपथपाया। आप क्या कर रहे हैं? युवा मास्टर चेन थोड़ा गुस्से में था, जमीन पर चॉपस्टिक उठाया और उड़ा दिया, और खाना जारी रखना चाहता था। चूहान ने जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए सीधे बिस्तर पर लेट गए। धिक्कार है, सफेद आंखों वाला भेड़िया, चेन शाओए ने शाप दिया। एक अन्य कमरे में, ये तियानलोग एक आग कुल्हाड़ी पोंछ रहा था। कमरा बहुत गंदा था, हर जगह महिलाओं के कपड़े और उखड़े हुए ऊतक थे, एक विशेष गंध का उत्सर्जन करते हुए जो एक आदमी को सूंघ सकता था। लू वान ने दरवाजे को अंदर धकेल दिया और धीरे से ये तियानलों की गोद में बैठ गया, उसके चेहरे पर एक आकर्षक अभिव्यक्ति थी। क्या उन्होंने इसे खाया? ये तियानलोग ने अपने पूर्व ईमानदार रूप को बदल दिया, जिसमें उनके चेहरे पर छिपाव का निशान था। खाएं। लू वान चकरा गया, उसकी आंखें बेहोश होकर लालच दिखा रही थी। क्या मैं पहले उनकी कार में खाना चुन सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, ये तियानलोग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, बुरी तरह मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया और नीचे की ओर इशारा किया। लू वान ने एक आकर्षक मुस्कान, बहुत सहकारी के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। ये तियानलोग इस रेस्ट स्टॉप का एक कर्मचारी है। दुनिया के अंत से पहले, वह एक नोव्यू रीश की कार को फिर से ईंधन भर रहा था। नोव्यू रीश मोटा, छोटा और अंधेरा था, लेकिन उसने एक शांत GTR स्पोर्ट्स कार चलाई। ये बात नहीं है। मुद्दा यह है कि कार में अभी भी एक महिला बैठी है, लू वान, जो सेलिब्रिटी की तुलना में अधिक सुंदर दिखती है। वह एक करीबी फिटिंग वाली पोशाक पहनती है। कुंजी यह है कि स्कर्ट बहुत छोटा है। जब वह ईंधन भर रहा था तो ये तियानलोग ने लापरवाही से देखा। देख सकते हैं। उसके बाद आखिरी दिनों में कोमा और अंधेरा छा गया। जब ये तियानलोग की चेतना वापस लौटी, तो बाकी स्टेशन के कई लोग लाश बन गए। वह अपने दिल में थोड़ा विकृत था कि यह उसे भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर था। उसने मौके पर कई लाशों को मार डाला और बाकी लोगों को बाकी स्टेशन में रखा। बाकी स्टेशन में मूल रूप से एक कैंटीन था और गोदाम में बहुत सारे भोजन संग्रहित थे। कई डरपोक लोग लाश से भयभीत होने के बाद यात्रा करने से डरते थे, इसलिए वह बाकी स्टेशन पर रहा। कुल मिलाकर 1 दर्जन लोग थे, जिनमें नोव्यू रीश और लू वान शामिल थे। वह यहाँ सबसे मजबूत व्यक्ति है। हर कोई उससे डरता है। वह जिसे चाहता है उसे भोजन देना चाहता है। पहले दिन जब किसी ने विरोध किया, तो उसने उस व्यक्ति को मौके पर ही मार दिया और शरीर को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कुछ लाशों को नहीं पता था कि वे कहां भागे हैं, और ताजा लाशें खा गए। ऊपर से दृश्य सुंदर था। तब से किसी ने भी ये तियानलोग का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वही किया जो ये तियानलोग ने कहा था। पहली रात, ये तियानलोग ने लू वान को अपने कमरे में बुलाया और लू वान ने बहुत अच्छा सहयोग किया। अगले दिन, ये तियानलोग बाहर था और लू वान की विनती के बावजूद, वह नोव्यू रीश के सामने शातिर तरीके से लू वान में आया। वह नोव्यू रीश को नहीं मारता था, वह सिर्फ नोव्यू रीश देखना चाहता था, जिसने उसके दिल में विकृत इच्छा को बेहद संतोषजनक बना दिया। टिम येह को लगता है कि दुनिया का अंत बहुत मजेदार है। तीसरे दिन, ये तियानलोग ने पाया कि गोदाम में कम और कम भोजन था, इसलिए उसने अपने विचार को जीवित बचे लोगों पर मारा जो खुश करने के लिए आए थे। उसने पहले ही उनमें से 2 को पकड़ लिया था, उनका खाना पकड़ लिया था, और आदमी को बंद कर दिया था। महिला बहुत आज्ञाकारी नहीं थी, और खेलने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। उसने महसूस किया कि वह भाग्यशाली था, और G55 उसके सामने आने से पहले बहुत समय नहीं लगा। हे भगवान, ये जानवर इतनी अच्छी और महंगी कार चला रहे हैं। वह उन्हें पकड़ना चाहता है, अपनी महिलाओं के साथ खेलता है, उनका खाना खाता है, और फिर लाश को खिलाने के लिए उन्हें काटता है।
ये सोचकर ये तियानलोंग ने संतुष्ट महसूस किया, लू वान के बालों को पकड़कर और इसे दबाकर लू वान के गले से आने वाली दर्दनाक और असुविधाजनक ध्वनि की अनदेखी की। ये वही है जो वह चाहता है, महिला शक्ति, वह जो चाहे करे, एक सम्राट की तरह। चूहान ने कमरे में अपनी आंखें खोली और उसके बगल में यंग मास्टर चेन एक मृत सुअर की तरह सो गया और मेज पर भोजन उसके द्वारा साफ किया गया। चूहान ने युवा मास्टर चेन को नजरअंदाज कर दिया। कुल्हाड़ी पकड़े हुए उसने चुपचाप कमरे का दरवाजा खोल दिया और उसका आंकड़ा दीवार के खिलाफ भूतिया था। दूसरी मंजिल बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ स्वतंत्र कमरे हैं। बचे हुए अधिकांश लोग एक बड़े स्थान पर इकट्ठा होते हैं। वे शांत हैं और कोई नहीं बोलता है। चूहान कोने में छिपा हुआ था, उसकी उंगलियां कुल्हाड़ी पर हल्के से टिमटिमाती थीं, जिससे बहुत हल्का शोर होता था, और फिर वह बाहर की हरकत को सुनकर मौके पर खड़ा हो जाता था। लंबे समय के बाद नहीं। टोक, आप कहाँ जा रहे हैं? एक आदमी की आवाज लग रही थी। बाथरूम में जाएं। ये झानले की आवाज है। दो लोगों को मत जाओ। आदमी की आवाज झिझक रही थी, एक एक करके जाओ, अन्यथा। उद्धरण चिन्ह, मैं सिर्फ बच्चे को बाथरूम में ले जा रहा हूँ। झानले की आवाज तेज थी, हम दोनों के साथ क्या कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, जल्दी करो। फिर आदमी को राहत मिली। जल्द ही झानले ने कोने के चारों ओर ये टिंग ले लिया और चूहान से मुलाकात की, जो अभी भी खड़ा था। उनके भाव बिल्कुल समान थे और कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। इसके तुरंत बाद झानले ने अपने होंठ खोले और कोई आवाज नहीं की। चूहान ने सिर हिलाया और उनके पीछे उनके नक्शे कदम पर चुप रहे। झानले और येटिंग ने सामान्य पदयात्रा की, लेकिन उन्होंने एक भ्रम पैदा किया। वे बाईं ओर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने दाईं ओर मुड़ने की आवाज की। चूहान ने एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ दोनों के पीछे पीछा किया। दो महिलाएं, बड़ी और छोटी, थोड़ी दिलचस्प थीं। उन्होंने बहुत समय पहले इस माँ बेटी की समस्या का पता लगाया था, और क्या वह एक असली माँ है और बेटी निश्चित रूप से निर्धारित की जानी है। और येटिंग नाम की यह छोटी लड़की लिप टॉक कर सकती है। जब उसने पहले इस रेस्ट स्टेशन में प्रवेश किया, तो वह ये तियानलों के कंधे पर लेट गई और उससे कुछ कहा, जो काफी दिलचस्प था। उसने कहा, अरे, क्या तुम मारने की हिम्मत करते हो? और अभी अभी झानले नाम की इस महिला ने भी उससे बात की, जो बहुत दिलचस्प भी थी। उसने कहा, अरे, मेरी माँ के साथ यहाँ आओ। वे तीनों एक बंद दरवाजे पर चले गए, और चूहान ने तुरंत समझ लिया कि शायद उन दोनों में से कुछ बंद था, और वह इसे कुल्हाड़ी से खोलना चाहता था। यह उन लोगों से बहुत दूर था, और यह ये तियानलों के शानदार कमरे से भी लंबी दूरी पर था। तीनों लोग सामान्य बोलने की बात नहीं सुन पाएंगे। आपका नाम क्या है, आप दो? चूहान मुस्कुराया और अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि जानल और ये टिंग उनके वास्तविक नाम होंगे। मेरी माँ का नाम शांग ज्यूडी है। लेकिन महिला के मुंह के कोने अलग हो गए और उसकी उंगलियों ने खुद को बहुत साहस से इंगित किया। यद्यपि उसका जानबूझकर प्रच्छन्न और गंदे चेहरे में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस समय उसका स्वभाव तुरंत बदल गया। हड्डियों से निकाले गए अहंकार की तरह। मैं लोगों को मुझे जियू कहना पसंद करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, चूहान थोड़ा हिल गया था। क्या एक दबंग महिला थी? इतना घमंडी क्या है? 12 साल की लड़की ने चूहान में अपनी आंखें सूंघ ली और उसे मार डाला। बस उसे पुराने नौ कहते हैं। मेरे पास अभी तक एक नाम नहीं है, केवल एक कोड, 18। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, मास्टर 9, 18। उद्धरण चिन्ह, चूहान के मुंह के कोने चिकोटी काट रहे थे। अगर वह अपने होठों को नहीं समझता था, तो वह इन दो लोगों द्वारा मूर्ख बनाया गया होगा। जीवन एक नाटक की तरह है, और यह सब अभिनय पर निर्भर करता है। चूहान ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ ली और अपनी आंखों से दरवाजे पर ताला लगा दिया। 18 वर्षीय लड़की के नाम के कोनों ने दुष्टता से उसका मुंह उठाया। चिंता न करें, आपको परेशान न करें। उद्धरण चिन्ह, चूहान डूब गया। यह अभिव्यक्ति एक 12 वर्षीय लड़की ने क्या कहा था? शांग जियुदी ने 18वें पर ठंड से छींटाकशी की। नीली नसों ने अपने माथे पर छलांग लगाए। आप बिल्कुल ठीक हैं, बोले नहीं? उद्धरण चिन्ह, हो भोले और कोमल चेहरे पर 18 की अभिव्यक्ति और भी बुरी हो गई। जीवित थोड़ा शैतान, मेरा आधा हिस्सा आप मुझे क्यों सौंपते हैं? उद्धरण चिन्ह, आधा। चूहान चौंक गया था। अरे हाँ, नंबर 9 वास्तव में 18वें का एक आधा है। लेकिन 18 मुंह से यह कहना इतना अजीब क्यों है? यह एक अभिशाप की तरह लगता है। चूहान कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध था, और उसने महसूस किया कि वह शायद एक मानसिक बीमारी का सामना कर रहा था। कंग डांग, चूहान की कुल्हाड़ी भारी फिसल गई और तुरंत दरवाजे के ताला को खोल दिया। ब्रश
पलक झपकते ही शांग ज्यूडी और शीबा ने दरवाजा खोलने का बीड़ा उठाया और बहुत जल्दी दौड़ पड़े। क्या ध्वनि! ये तियानलोग, जो आनंद ले रहे थे, ने लू वान को धक्का दिया, कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और कपड़े पहनने से पहले बाहर भाग गए। बॉस! बाहर के कई लोग एक पल में इकट्ठा हुए, आवाज गोदाम से आई। उद्धरण चिन्ह। ये तियानलोग का चेहरा ठंडा था, कोई गोदाम में घुस गया। जिसने उसकी बातों को छूने की हिम्मत की, उसे मारना चाहिए। आदमी ले लो। ये तियानलोग एक गंभीर नजर के साथ गर्जना करते हैं, उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। यह एक मंद रोशनी वाला कमरा है जो विभिन्न आपूर्ति से भरा है। फार। जैसे ही चूहान ने प्रवेश किया, उसने पैकेजिंग बैग को खोलने की आवाज सुनी। शांग जियोदी और 18 लोग उनके सामने सैनिटरी नैपकिन बैग के ढेर को खोलकर सख्त फाड़ रहे थे और जल्दी से अपनी उंगलियां खोल रहे थे, अंदर से बिखरे हुए हिस्सों का ढेर खींच रहे थे, और वे थोड़ी देर में ढेर हो गए थे। काका। सफेद हाथों के दो जोड़े मशीनों की तरह होते हैं, लचीले ढंग से उनके सामने टिमटिमाते और इकट्ठा होते हैं, जिससे झुमके की आवाज आती है। चूहान ने दो महिलाओं को देखा, एक बड़ी और एक छोटी, जैसे कि किसी और ने बिखरे हुए हिस्सों के ढेर को इकट्ठा नहीं किया, और एक अविश्वसनीय गति से दो स्वचालित राइफलों को इकट्ठा किया। यह एक असली बंदूक है। 18 की गति और भी तेज थी। जब उसे सभी बिखरी हुई पत्रिकाओं का पता चला, तो शांग जियोदी ने बंदूक को इकट्ठा किया। चूहान गहराई से डूब गया। अंतिम दिनों के 10 वर्षों में ऐसी स्थिति को देखना आश्चर्यजनक नहीं होगा। उस समय हर कोई बंदूकों से बहुत परिचित था, लेकिन आज अंतिम दिनों के प्रकोप का केवल चौथा दिन है। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से अनुचित है। इस समय देश ने हर जगह एयरड्रॉप पैकेज छोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजे हैं, इसलिए आम लोगों के लिए बंदूक ले जाना असंभव है। अकेले दो महिलाओं में से एक केवल 12 साल की है। इस विधानसभा की गति को देखते हुए मैं निश्चित रूप से बंदूक को अच्छी तरह से जानता हूं, और मैंने हजारों बार इसका अभ्यास किया है। वे क्या से आ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अचानक गर्जना के साथ ये तियानलोग 5 छोटे भाइयों के साथ भाग गया। क्लिक करें। शांग जियोडी का चेहरा ठंडा था, उन्होंने इत्मीनान से पत्रिका पर रखा और दरवाजे पर सीधे अपने थूथन को इंगित किया। उसने चूहान को देखने के लिए एक पल लिया, लेकिन उसे अपने हाथ में कुल्हाड़ी के साथ दरवाजे के पीछे खड़ा देखा। उसका चेहरा शांत और शांत था। चूहान की स्थिति बहुत ही पेशेवर है, लेकिन उनका आकस्मिक रुख सबसे तेज गति से शूट कर सकता है और वह उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। इसने शांग जियोडी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, और एक दृष्टिकोण से वह जिस व्यक्ति के खिलाफ पहरा दे रहा था, वह सिर्फ ये तियानलोग नहीं था जो यहां आया था। शांग जियोदी के दिल में एक निश्चित निष्कर्ष है कि यह व्यक्ति उसके समान है, लेकिन वह खुद से बेहतर है। आप ये तियानलोग का गुस्सा दरवाजे में प्रवेश करने के बाद अचानक बंद हो गया। उसके पीछे के 5 छोटे भाई भी रुक गए, उनमें से 2 लगभग घूम गए और भाग गए। आपको बंदूक कहां से मिली? उद्धरण चिन्ह। ये तियानलोग ने शांग जियोदी को देखा, जो डरावनी हालत में जमीन पर बैठ रहा था, उस पर अपनी बंदूक पकड़े हुए था। खिलौना। खिलौने असंभव हैं, उसने इस कमरे में सब कुछ जांच लिया है। इसके तुरंत बाद ये तियानलोग की निगाहें जमीन पर टॉयलेट पेपर पैकेजिंग बैग के ढेर पर केंद्रित थी। अचानक क्रोध का एक विस्फोट हो गया। यहां छिपा हुआ। ये तियानलोग की आंखें गुस्से से भरी थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदूक असली थी या नहीं, उसने महसूस किया कि उसकी गरिमा को उकसाया गया था, और वह किसी को अपनी नाक के नीचे छिपी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक ये तियानलोग की टकटकी फिर से रुक गई, क्योंकि उन्होंने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो दिखाई देना असंभव था। टोक, तुम यहाँ क्यों हो? ये तियानलोग ने विस्मय में चूहान को देखा। क्या लू वान ने यह नहीं कहा कि उसने खाना खाया? फिर चूहान अभी भी यहाँ क्यों खड़ा होगा? उसने वहां कुछ जोड़ा। चूहान ने जवाब नहीं दिया, वह मास्टर चेन का बेवकूफ नहीं था। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये तियानलोग ने एक छिपा हुआ चेहरा दिखाया। यदि यह इस समय अजीब स्थिति के लिए नहीं था, तो वह वास्तव में चूहान को कुल्हाड़ी से काटना चाहता था। चूहान ने उसे हल्के से देखा और उसके दिल में थोड़ा सा सिर हिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पहचान, शांग जियोदी अभी भी सभ्य युग के विचारों को बरकरार रखती है। उसके पास बहुत सारी चिंताएं हैं और एक झपट्टा में उसके सामने 6 लोगों को हटाने के लिए सबसे अच्छा समय चूक गया। लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम लोग मौत की तलाश में हो। मुझे फॉलो करें और उन्हें मारें। ये तियानलोग बेहद गुस्से में थे। यह उसकी जगह है और कोई भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंत समय के आगमन के साथ बड़ी संख्या में लाश और एक पूरी तरह से ढह गई सामाजिक प्रणाली,
ये तियानलोग का आत्मविश्वास इस छोटे से आराम स्टॉप में असीम रूप से बढ़ता है, ताकि उसके दिल में बुरे विचारों को असीम रूप से प्रवर्धित किया जाए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शांग ज्यूडी वास्तव में शूटिंग करेंगे। उसने ये भी सोचा कि यह सब झांसा दे रहा था। यह महिला पतली बाहों और पैरों के साथ बंदूक का उपयोग कैसे कर सकती है? बंद करो, शांग ज्यूडी धीरे से चिल्लाया, और एक ही समय में के साथ बंदूक लोड की गई थी। इस आवाज ने तुरंत ये तियानलोग और अन्य लोगों को रोक दिया, अंधेरे थूथन को घूरते हुए, और अनजाने में उनके दिलों में डर की दहशत थी। यह एक असली बंदूक है। अरे, ये तियानलोग मुस्कुराया। जब वह बात करने वाला था, उसने अचानक 18 को देखा, जिसके सिर नीचे थे और उसे नहीं पता था कि वह क्या खेल रहा है। अपने चेहरे पर एक घृणित मुस्कान के साथ, उन्होंने घुटने टेक दिए और कहा, ये टिंगी। उद्धरण चिन्ह। 18 ने अपनी पलकें उठाई, बात नहीं की, और पत्रिका को क्लिक करने और खड़खड़ करने के लिए अपनी उंगलियों को फ्लेक्स किया। चूहान ने एक विचारशील रूप दिखाया। शुरुआत से उन्होंने पाया कि छोटी लड़की की उंगलियां बेहद लचीली थीं, शांग ज्यूडी की तुलना में लगभग 1.5 गुना तेज, और गति अद्भुत थी। मैंने ये टिंगिंग कहा। ये तियानलोग मुस्कुराया और एक कदम आगे थोड़ा आगे बढ़ाया, एक मुंह से पीले और बदबूदार दांतों का खुलासा किया। आप मुझे अपने हाथ में खिलौना बंदूक दें और मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है? आप सबसे अच्छे नहीं हैं, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? उद्धरण चिन्ह। चॉकलेट। शुद्ध मुस्कान के साथ शीबा के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े। हाँ, चॉकलेट, मैं तुम्हें चॉकलेट का एक डिब्बा दूंगा और तुम मुझे अपने हाथ में खिलौना दोगे। ये तियानलोग की आंखें मुस्कराती रहीं और मार्गदर्शन करती रहीं। शांग ज्यूडी डूब गया, कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में निगल गया। उसने चूहान पर नजर डाली, सोच रही थी कि इस समय टकराव को कैसे तोड़ा जाए। उसने देखा कि चूहान सरल नहीं था, लेकिन वह दूसरे पक्ष के विशिष्ट स्रोत का पता नहीं लगा सकी। बाहर खतरनाक था और अंदर अराजक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मजबूत संयोजन सबसे अच्छी रणनीति है। आपको केवल चॉकलेट पसंद है। आपके पास अपने पूरे परिवार के लिए चॉकलेट है। उद्धरण चिन्ह। अचानक शीबा के मुंह से एक भयानक दहाड़ निकली और उसने अपने हाथ में स्वचालित राइफल उठाई। उसकी अभिव्यक्ति 12 साल की लड़की से पूरी तरह से अलग थी। एक क्रूर चेहरे के साथ, मैं ये टी नहीं हूं, मुझे चॉकलेट से नफरत है। उद्धरण चिन्ह। चूहान मदद नहीं कर सकता, लेकिन 18 को देखो। उसकी बंदूक रखने की मुद्रा बहुत मानक थी, उसकी सभी अजीब भावनाओं को अनदेखा करना। ये छोटी लड़की एक हिंसक गिरोह के नेता की तरह दिखती थी। क्या आप मेरी बूढ़ी औरत के कान बहरा करना चाहते हैं? शांग ज्यूडी ने अपने दांत पीस लिए। ये तियानलोग की अभिव्यक्ति तुरंत धूप से बादल में बदल गई, और उसकी छाती से एक राक्षसी क्रोध बढ़ गया। मुझे आपको बाहर फेंकना चाहिए और लाश को खिलाना चाहिए। बदबूदार लड़की। लोजी को डांटने की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। बैंग। अचानक एक बंदूक की आवाज सुनाई दी। पूरा कमरा अचानक चुप हो गया था, और ये तियानलोग के ऊपर बीम पर एक छोटा सा अंधेरा छेद था। ये तियानलोग और अन्य पूरी तरह से गूंगे थे, उनके नक्शे कदम को जमीन पर नंगा किया गया था, और उन्होंने हिम्मत भी नहीं की। अरे, गोलियों की बर्बादी। शांग ज्यूडी ने एक कॉल लिया। 18 के हाथ के थूथन से धुएं का एक कश धीरे धीरे उभर रहा था। चूहान ने अपना सिर हिलाया। छोटी लड़की हर पहलू में उत्कृष्ट थी, लेकिन उसकी बांह की ताकत अपर्याप्त थी, जिसके कारण उसकी सटीकता में कमी आई। दूसरे शब्दों में, उसने वास्तव में एक शॉट के साथ ये तियानलोग को मारने की योजना बनाई। टिक टिक। 2 लोग सीधे असंयम में डर गए थे। बंदूक। यह एक असली बंदूक है। हाक्सिया में बंदूकों का सख्त नियंत्रण है। उनके जैसे लोग पहले आम लोग थे। यहां तक कि अगर उन्होंने बंदूकें देखी हैं, तो उन्होंने कभी भी इतनी करीबी सीमा पर मौत की रगड़ महसूस नहीं की है। अगर अभी थोड़ा विचलन होता है, तो शायद आप मर जाएंगे। और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिन 2 महिलाओं को खतरा नहीं था, उनके हाथों में असली बंदूकें थीं, और यह छोटी थी जिन्होंने पहले बंदूक चलाई थी। वह केवल 12 साल की है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने कहा, पहले शांत हो जाओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है, और कहो। मैं चॉकलेट हूं, मेरा पूरा परिवार चॉकलेट है। ये तियानलोग असंगत रूप से डर गया था, कुछ शब्दों को बार बार दोहरा रहा था, और अनजाने में वापस आ गया। बदलाव। क्या? इस समय एक चीख अचानक दूर से सुनाई दी, उसके बाद सभी प्रकार की अराजक आवाजें आईं, जिससे कमरे में मूल तंत्रिका स्थिति तात्कालिक हो गई। शांग ज्यूडी और शिबा ये तियानलोग में अपनी बंदूकों को निशाना बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। भले ही निशानदेही सटीक थी या नहीं, लेकिन गोलियां हमेशा उनमें से कुछ को मारती थीं।
चूहान थोड़ा स्तब्ध था और उसने घर में इन लोगों की परवाह नहीं की, लेकिन एक ही समय में तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ घर के बाहर देखा। क्या कुछ हुआ? बॉस, मालिक। इस समय एक व्यक्ति ने भाग लिया और ये तियानलों के कपड़े पकड़ लिए। उसकी नाक और आंसू लार के साथ मिश्रित हो गए और वह चिल्लाया, लाश। बाहर बहुत सारी लाशें हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कमरे में सभी को ले जाया गया और जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। इस समय बाकी स्टेशन के बाहर खुले स्थान में सभी दिशाओं से अनगिनत लाशें आ रही थीं और उनमें से सैकड़ों नीचे के गेट पर इकट्ठा किए गए थे और वे एक नजर में घनी तरह से पैक किए गए थे। हर कोई, मेरी बात सुनो। ये तियानलोग ने जल्दबाजी में अपना सिर, अपने स्वर को चिंतित कर दिया। उसकी आंखें शांग जियोदी पर केंद्रित थीं। हालांकि शांग जियोदी और शिबा दोनों के हाथ में बंदूकें हैं, लेकिन शिबा बहुत छोटी है और अभी शॉट का स्तर स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है, और शांग जियोदी एक वयस्क है, इसलिए ये तियानलोग अवचेतन रूप से मानते हैं कि वह सबसे अधिक खतरा है। चूहान के लिए, जो कोने में अपनी उपस्थिति कम कर रहे थे, उन्हें ये तियानलोग द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। आप चुप रहो, यहां बोलने की आपकी बारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ये तियानलोग बोलते रहे, शिबा ने सीधे शाप दिया। वह ये तियानलोग के साथ बहुत असंतुष्ट था, जो शांग जियोदी के नेतृत्व में अवचेतन रूप से चाहता था, और बाहर कई लाशों के साथ वह 2 दिनों के लिए यहां फंस गया था। वह वास्तव में था। मैं चिड़चिड़ा था और मारना चाहता था। शांग जियोदी की माथे की नीली नसें हिंसक रूप से, जाहिर है कि वह छोटी लड़की को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, और उसने 18वीं असामान्य रूप से लिप्त हो गया। चूहान ने अपनी भौहें उठाई और शिबा के चिड़चिड़े स्वभाव और शांग जियोदी के जानबूझकर भोग को देखा, जिसने उन्हें इन 2 लोगों की पहचान के बारे में थोड़ा अनुमान दिया। टोक।